महाराष्ट्र में सब्जियां महंगी हो गई हैं। बढ़ते दामों का कारण बेमौसमी बारिश और मौसम में हो रहे बदलाव को बताया जा रहा है। राज्य के हिंगोली, नांदेड़, बीड़, वाशिम, बुल्धाड़ा जिले में बैगन 120 रुपये, भिंडी 80 रुपये, मिर्च तरोई 100 रुपये और अदरक 160 रुपये किलो में बिक रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की फसल बची थी, बीमारियों और कीटों ने उन्हें बर्बाद कर दिया, जिससे बाजार में सब्जियां कम पहुंच सकी हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023-24 के लिए जिले में कृषि काम के लिए मानव रहित ड्रोन का उपयोग करने की मंजूरी पौधा संरक्षण विभाग को मिली है। गया जिले में रबी फसल में पहली बार जिले के किसान सरकार से अनुदानित दर पर ड्रोन के जरिए खेतों में लगी फसलों में जैविक और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे। एक किसान को अधिकतम 10 हेक्टेयर के लिए यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए पौधा संरक्षण विभाग किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान गुलाब और ग्लैडियोलस प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संस्थान के सेंट्रल लॉन में जनवरी महीने में गुलाब और ग्लैडियोलस की 2 दिन की पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन होगा। NBRI ने पुष्प प्रदर्शनी की शुरुआत भारत के मैदानी इलाकों में गुलाब और ग्लैडियोलस की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए की थी। इस प्रदर्शनी में बागवानी के शौकीन और किसान CSIR, NBRI के वैज्ञानिकों से गुलाब और ग्लैडियोलस की खेती की जानकारी ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI से लोन लेने वालों को अब हर माह अधिक EMI चुकानी होगी। SBI ने अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण दर यानी MCLR और बेस रेट में बढ़ोतरी कर दी है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक नई दरें 15 दिसंबर 2023 से प्रभावी की गई हैं। आधार प्राधिकरण के मुताबिक ऑनलाइन मुफ्त आधार अपडेट करने की समय सीमा को अगले 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि नागरिकों को ऑनलाइन आधार की डिटेल्स अपडेट करने या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ठंडक बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ने वाली है। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं का असर अब दिखने लगा है, जिससे अगले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में औसतन 2 डिग्री गिरावट होने से गलन बढ़ने की संभावना है। बरेली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सोमवार यानी 18 दिसंबर को पारा -8 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में दूसरे दिन भी पारा -8 डिग्री पर है। गुलमर्ग में रविवार को भारी बर्फबारी हुई। इसके कारण रास्ते जाम हो गए। टूरिस्ट गाड़ियों सहित कई ट्रक बर्फ में फंस गए। इसके बाद प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को बर्फ से बाहर निकाला। कन्याकुमारी, तिरुनेलवल्ली, थुथुकुडी और तेनकासी सहित दक्षिण तमिलनाडु के कई हिस्सों में हाल के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में अब तक पानी जमा है। धान के खेत, सड़कें, रिहायशी इलाके और पुल डूब गए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से सेना, नौसेना और वायुसेना की मदद मांगी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित PNT ग्राउंड में 2 दिन का अटल स्वास्थ्य मेला आज से शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। मेले के पहले दिन 42,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क जांच, सलाह और दवाएं दी गई। ये मेला लखनऊ, गाजियाबाद सहित कई दूसरे शहरों में भी लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दोहरी घाट मऊ मेमो ट्रेन और लंबी दूरी की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। वाराणसी और दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। अब यह दूसरी वंदे भारत काशी के लोगों को मिल रही है।